हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर स्टॉक। मेरा नाम है रेदान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रेड ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ ग्रीक्स। इस वीडियो में आप जानेंगे गाइस कि किस तरह से ग्रीक्स ऑप्शन की प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि और कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ग्रीक्स पे इफेक्ट आता है और फिर ग्रीक्स का इफेक्ट आपके ऑप्शन प्राइस पर आता है। तो अब हम इन सारी चीजों को ही इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज मुझे ऑलमोस्ट 13 ईयर हो गए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, ये कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होगी। तो ये वीडियो गाइज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं अपने पूरे 13 ईयर का एक्सपीरियंस इस वीडियो में डालने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में जो 4 मेन ग्रीक्स होते हैं जो ज्यादा वर्क करते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उनमें से जो नंबर 1 होता है वो होता है डेल्टा, फिर आता है गामा, फिर आता है वेगा और फिर आता है आपका थीटा। तो डेल्टा गाइज आपको ये बताता है कि जिस ऑप्शन को आपने चूज किया है उसका जो अंडरलाइन है उसकी मूवमेंट से आपके ऑप्शन के प्राइस में कितनी मूवमेंट आएगी। यानी कि अगर आपने एक अंडरलाइन चूज किया है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है और उसकी वैल्यू 100 से 101 हो जाती है, तो जो आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है चाहे वो एड इन द मनी हो, एट द मनी हो या फिर वो आउट ऑफ द मनी हो, तो जो भी उसका डेल्टा होगा वो उस रेट से इंक्रीज होगा। यानी कि अगर आप एट द मनी की स्ट्राइक चूज करते हैं तो एट द मनी का डेल्टा होता है 0.50। यानी कि अगर शेयर का प्राइस अंडरलाइन का प्राइस 1 पॉइंट इंक्रीज होगा यानी कि 1 पॉइंट की इंप्रूवमेंट आएगी, तो जो ऑप्शन का प्राइस होगा उसमें 0.5 की इंप्रूवमेंट आएगी। तो जैसे ही वो 2 पॉइंट अप होगा तो आपका ऑप्शन का प्राइस 1 पॉइंट अप होगा। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ही ऑप्शन अंडरलाइन का प्राइस बढ़ेगा और वो ऑप्शन जैसे ही आउट ऑफ द मनी है तो वो एट द मनी होगा और एट द मनी है तो वो इन द मनी होगा। यहाँ पर जब उसका डेल्टा चेंज होता रहेगा तो आपके ऑप्शन के प्राइस की बढ़ने की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। तो अब बात करते हैं कि ये स्पीड, ऑप्शन की स्पीड इतनी इंक्रीज क्यों होती है। तो इसमें रोल होता है गामा का। अब बात करते हैं गामा की। तो गामा गाइस, गामा ये बताता है कि डेल्टा किस स्पीड से इंक्रीज होगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो अंडरलाइन था उसकी वैल्यू 100 थी और वो इंक्रीज हुआ 1 पॉइंट। तो अगर डेल्टा आपने कोई ऑप्शन आपने परचेज किया हुआ है जिसका मान लेते हैं आपने एट द मनी ऑप्शन चूज किया हुआ है, तो उसमें इंक्रीमेंट होगा 0.5 का। तो जो वो 0.5 का इंक्रीमेंट होगा उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपका जो गामा है वो 0.05 है, तो नेक्स्ट टाइम जो वो 1 पॉइंट की मूवमेंट आपका अंडरलाइन करेगा तो आपका डेल्टा फिर 0.5 से इंक्रीज नहीं होगा, फिर वो इंक्रीज होगा 0.55 से। तो इस तरीके से आपका जो गामा है वो ऐड कर देता है डेल्टा में और इस तरह से उसकी स्पीड इंक्रीज होने लग जाती है। अब बात आती है वेगा की। वेगा आपको ये शो करता है कि वॉलेटिलिटी में जो चेंजेस आएंगे उससे आपके ऑप्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था जिसमें शेयर का प्राइस था 100 रुपीज और मान लेते हैं कि उसमें जो वेगा है वो है 0.30। तो अगर वॉलेटिलिटी 1% डाउन होगी तो आपका जो भी ऑप्शन का प्राइस होगा उसमें से 0.30 अमाउंट अपने आप ही कट हो जाएगा अगर मार्केट में कोई भी मूवमेंट ना हो तब। इसमें मार्केट की मूवमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं होती। ये इसका डायरेक्टली रिलेशन वेगा और आपके ऑप्शन प्राइस से होता है। तो वॉलेटिलिटी अगर 1% डाउन होगी तो 0.03 आपके ऑप्शन में से निकल जाएंगे। यानी कि अगर ऑप्शन का प्राइस 2 रुपीज है तो अब वो ऑप्शन का प्राइस 1.70 रह जाएगा। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा गाइस ये बताता है कि अगर आज का पूरा दिन कवर हो जाएगा तो ऑप्शन की कितनी वैल्यू उसमें से निकल जाएगी। तो मान लेते हैं कि आपके ऑप्शन के प्राइस का जो थीटा है या ऑप्शन ग्रीक्स में जो थीटा शो कर रहा है वो शो कर रहा है 0.025। तो अगर ऑप्शन का प्राइस 2 रुपीज है तो आज अगर उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आती है या फिर आप कह सकते हैं कि आज अगर पूरा दिन निकल जाता है और मूवमेंट नहीं आती है तो अगर वो प्राइस 2 रुपीज है तो वो ऑटोमेटिकली ही 1.75 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन ये जो ग्रीक्स हैं इन पे वॉलेटिलिटी ओवरऑल क्या इंपैक्ट डालती है। मान लेते हैं कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो वॉलेटिलिटी डेल्टा पे क्या इंपैक्ट डालेगी, वॉलेटिलिटी गामा पे क्या इंपैक्ट डालेगी, वॉलेटिलिटी थीटा पे क्या इंपैक्ट डालेगी और वॉलेटिलिटी वेगा पे भी क्या इंपैक्ट डालेगी। अभी तो हम बात कर रहे थे ऑप्शन के प्राइस की, अब हम बात कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी ग्रीक्स पे क्या असर डालेगी। अभी हम बात कर रहे थे कि ग्रीक्स ऑप्शन प्राइस पे क्या असर डालते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी और टाइम वैल्यू ग्रीक्स पर क्या असर डालती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया जिसके अभी पूरे 30 डेज रिमेनिंग है। अब 30 डेज रिमेनिंग है या फिर 25 डेज और 20 डेज रिमेनिंग है, तो अब एक स्ट्राइक हो गया इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। अब मान लेते हैं कि उसके
एट द मनी, इन द मनी का डेल्टा होगा 0.70, एट द मनी का होगा आपका 0.50 और आउट ऑफ द मनी का होगा 0.30। ये स्ट्राइक कोई सी भी हो सकती है, मैं सिर्फ डेल्टा ले रहा हूं इनके। तो इनका डेल्टा मैंने ले लिया। जैसे ही वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो एट द मनी का जो डेल्टा होगा उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बट जो इन द मनी का डेल्टा होगा उसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी आपके आउट ऑफ द मनी में, यानी कि जो 0.7 होगा वो मे बी 0.06 हो जाए और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा जो कि 0.30 था वो बढ़कर 0.40 हो जाएगा। इसीलिए ही आपके आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। और इसका उल्टा होगा अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाए। अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी तो इन द मनी की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी डेल्टा की, एट द मनी सेम ही रहेगा और जो आउट ऑफ द मनी का वैल्यू होगी डेल्टा की वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये गाइस नॉर्मली ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं जब आपकी पोजीशन इन्वॉल्व होती है, जब आपको बार बार अपने डेल्टा को न्यूट्रल करना पड़ता है, जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है या फिर वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप सिर्फ मूवमेंट पे ध्यान देते हैं तो आपको मेजर लॉसेस लग सकते हैं। अब बात करते हैं थीटा की या फिर थीटा टाइम वैल्यू की, कि टाइम अगर कम होता रहता है तो वो ग्रीक्स पर क्या असर डालते हैं। इसको आप थीटा से कंपैरिजन ना करिएगा कि थीटा से ऑप्शन प्राइस पे क्या वैल्यू बढ़ रही है। ये हम बात कर रहे हैं अभी कि टाइम वैल्यू की थीटा पर क्या, अगर टाइम कम होता रहता है तो थीटा किस तरीके से बिहेव करता है या फिर सारे ऑप्शन किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो अगर टाइम वैल्यू कम होती रहती है तो डेल्टा हमारा कम होता रहता है। डेल्टा भी हमारा जो इन द मनी का डेल्टा होगा वो बढ़ेगा और आउट ऑफ द मनी का कम होता रहेगा जैसे जैसे टाइम की वैल्यू कम होती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट ये एनालाइज करती है कि अब इस स्टॉक को आउट ऑफ द मनी जाने में बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी अब काफी कम है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 30 डेज है तो एक स्टॉक शायद 5 से 10% तक जंप कर जाए, यानी कि आज 2% अप हुआ, फिर 1%, फिर 1% डाउन, फिर 2%, फिर 3% डाउन, फिर 4% अप, जस्ट लाइक दैट के मूवमेंट के हिसाब से वेव बना था वो ऊपर चला जाएगा 30 डेज में। पर ये काम वो 1 डे में बहुत मुश्किल ही करेगा, पर 30 डेज में वो इजीली कर देगा। तो अगर वो टाइम कम होता रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी वहां से कि वो आउट ऑफ द मनी के आसपास जा पाए। तो इसी वजह से क्या होगा, उसका डेल्टा कम होने लग जाएगा आउट ऑफ द मनी का, और इन द मनी का बढ़ने लग जाएगा जैसे ही टाइम वैल्यू आपकी कम होने लग जाती है। तो ये हुई डेल्टा की बात। सेम ही गामा में क्या होगा, गामा क्या करेगा, जो एट द मनी का गामा होगा वो बढ़ने लग जाएगा और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के जो गामा होंगे वो कम होने लग जाएंगे। सेम ऐसा ही वॉलेटिलिटी में भी होता है। तो जैसे ही टाइम कम होने लगेगा तो थीटा ऑब्वियसली कम होने लग जाएगा, बट इसमें भी जो एट द मनी का थीटा होगा वो मैक्सिमम होने लग जाएगा और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी का थीटा थोड़ा सा परसेंटेज वाइज कम होने लग जाएगा। और गामा में भी गाइस यही होगा कि जो एट द मनी का गामा होगा, अगर टाइम कम होता रहता है तो जो एट द मनी का गामा होगा वो बढ़ेगा और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी का गामा कम हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आप एक्सपायरी डे वाले दिन काम करते हैं तो वो गामा ट्रेड कही जाती है, क्योंकि उसमें गामा काफी हाई होता है, ऑप्शन के प्राइसेस में बहुत ज्यादा स्पीड से मूवमेंट्स आती हैं। तो होप करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ट्रेडर है तो उसके साथ इसको शेयर करें, मे बी उसकी कुछ नॉलेज में इंक्रीमेंट हो पाए या उसकी कुछ मदद हो पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।